बेटा अगले 5 साल का आपको प्लान पता है? कोई स्ट्रैटेजी है कि आप कहां अपने आप को देखते हो, किस फील्ड में जाओगे आगे? ठीक है बेटी, आप ग्रेजुएशन तो इसमें कर लो सपोज, बट जॉब कहां करोगे? पोस्ट ग्रेजुएशन किस फील्ड में करोगे? कुछ सोचा है? कोई दिमाग में आइडिया है? कोई स्ट्रैटेजी है? कोई फ्रेमवर्क है? बिजनेस में अपने आप को 5-6 साल बाद आप कहां देखते हो? बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, बट 5 साल बाद क्या देखते हो? कुछ है आइडिया दिमाग में? ये क्वेश्चन हमसे इंटरव्यूअर से लेके, रिश्तेदार से लेके, दोस्त, भाई बहन, दुश्मन, कजन्स, हर एक इंसान जिनसे हम एडवाइस लेने कभी ना कभी गए हो, कहीं ना कहीं इन्होंने किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन हमसे पूछा होगा, हाँ या ना? एंड अगर इस क्वेश्चन के बारे में आपने बहुत सोचा बट स्टिल आपको उस टाइम आंसर नहीं मिला, अभी भी आंसर नहीं मिला, आई थिंक आज की वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। हेलो एवरीवन, दिस इज हार्दिक LTS। सो इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, इवन इंटरव्यूअर्स में बहुत लोग पूछते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन? इतना सिंपल क्वेश्चन है, 5-10 साल बाद आप आपको कहां देखते हो बताओ? हमें 4 दिन का पता नहीं है, 5 दिन का पता नहीं है, आप 5 साल की बात कर रहे हो। बट आज हम वीडियो में देखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर पता होना अटमोस्ट नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है? अगर नहीं पता तो जिस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब जॉब से रिलेटेड है, कोई करियर से रिलेटेड है, कोई बिजनेस, किसी चीज से रिलेटेड है, तो हम, अगर हमें नहीं पता कि हम 5 साल बाद कहां देखते हैं अपने आप को, तो हम वो चीज छोड़ देंगे। क्या ये नेसेसरी है? हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले एक चीज सोचो कि सपोज आप आज कोई चीज स्टार्ट करने की सोच रहे हो, लेट्स टॉक इट फ्रॉम वेरी रूट लेवल, ठीक है? उन सबसे रिश्तेदार से आपने खूब एडवाइस ली, खूब नहीं ली, बट आज इसको एक डीप लेवल पे समझते हैं, रूट लेवल पे। आपने सोचा कि मैं ये करना चाहती हूं या करना चाहता हूं, थॉट आया, आई वांट टू ट्राई बिजनेस, आई वांट टू ट्राई पेंटिंग, मुझे एक्टिंग ट्राई करनी है, मुझे इंजीनियरिंग में कॉलेज में जाना है, मुझे कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करना है, मुझे कोई लॉ का कोर्स करना है, मुझे लॉ की डिग्री चाहिए, मुझे CS में कुछ करना है, एनीथिंग, आप कुछ भी सोचते हो। जब आपने स्टार्ट करा, जस्ट थिंक, कहीं ना कहीं से वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में कहां से आई? आपके एनवायरमेंट से आई होगी, आपके जो भी आसपास लोग हैं, जो भी बातें करते हैं, आपने कोई यूट्यूब से देखी होगी, एनवायरमेंट होगा एक्सटर्नल, किसी ना किसी इंसान से आपने सुनी होगी, कहीं ना कहीं आप उससे प्रभावित हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए कि यार हाँ, आई थिंक ये चीज मेरे को सही लग रही है मेरे लिए। या इंटरनेट की दुनिया से आई होगी, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते, फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते, व्हाट्सएप में किसी चैट कर रहे हो, यूट्यूब में कहीं ना कहीं उड़ते उड़ते आ गई। सो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो पता ही चला है कि ये चीज मुझे पसंद है या मेरे को ट्राई करनी है। ऑलराइट, बेस लेवल तो हो गया कि उसका थॉट यहां से आया, हाँ या ना? अब क्योंकि थॉट आया, कोई नॉलेज है नहीं, कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो आपको क्या लगता है कि नेसेसरी होना चाहिए उस पॉइंट पे कि मुझे पता होना चाहिए कि इस फील्ड में आगे 2-3 साल बाद मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी? पहले तो बड़ी बेसिक चीज है, जब हमने स्टार्ट ही अभी करा है, हमें नॉलेज ही नहीं है उस चीज के बारे में, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो पता कहां से होगा? तो बड़ी बेसिक चीज है कि पता तो उस टाइम नहीं होगा, हाँ या ना? उस टाइम तो नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि जब उस टाइम नहीं पता तो हम उस चीज को ट्राई क्यों करें? जब हमें पता ही नहीं कि हम 5 साल बाद क्या करेंगे, 10 साल बाद क्या करेंगे, तो हम उस चीज को ट्राई क्यों करें? बट अब इस क्वेश्चन पे आगे लोग अटकते हैं, बहुत सारे लोग, एंड जितने दुनिया भर के सो कॉल्ड ज्ञानीज हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे जितने भी लोग से हम ज्ञान लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, वी सीक एडवाइस, क्योंकि एडवाइस देने में किसी का कुछ नहीं जाता बॉस, एक बात जान लो। मैं भी ज्ञान देने ही आया हूं, दुनिया ज्ञान देती है, ठीक है? तो एडवाइस देने में कोई पीछे नहीं हटेगा, चाहे उस इंसान को नॉलेज हो चाहे ना हो। बहुत ही 1% लोग होंगे जो अक्लमंद होंगे, कहेंगे यार हमें इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, आप किसी और से पता करिए। या सेम वही 1-2% कुछ लोग होंगे जो एक्चुअली में लाइफ के बारे में बेहतर जानते हैं और आपको एक होलिस्टिक व्यू देंगे उस चीज के बारे में। तो जब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वापस सिचुएशन में आते हैं कि हमें आगे क्या करना है, थॉट तो आ गया, ट्राई करने का सोच रहे हैं, बट अब जब पता नहीं कि मुझे दूसरा क्या करना है, सो यार मैं इतना बड़ा रिस्क लूं क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। तो अब आप एक चीज सोचो कि आप पता कहां से लगा सकते हो कि मुझे 2 साल बाद क्या करना है, मुझे पता चल जाए, हाँ या ना? कहां से पता लगाओगे? आसपास कोई लोग ढूंढोगे,
कि जिसने उस सेम फील्ड से कहीं ना कहीं वो आगे पहुंचा हो, उसने उस फील्ड में सक्सेस पा ली हो? हाँ या ना? कुछ आसपास आपके फोन घुमाओगे, किसी ना किसी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पता लगाओगे, यूट्यूब के थ्रू कोई इंसान ढूंढोगे, अगर मिलता है तो, जरूरी नहीं कि मिले, बट मिल भी गया तो उससे पता करोगे। बट अब एक और क्वेश्चन कि वो इंसान आपको एक फ्रेमवर्क दे देगा कि इस टाइप से इंडस्ट्री चलती है, जो भी आपकी फील्ड है, उसके बाद भी क्या श्योरिटी है कि वो ही चीज आपको चाहिए 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद या 2 साल बाद? बट हाँ, आपको एक अंदाजा जरूर लग जाएगा कि इस तरह से फील्ड चलती है। सो एटलीस्ट दैट इज अ बेटर, यू कैन से अ बेटर ऑप्शन, कि कोई बता दे कि इस फील्ड में एक ग्लिम्स क्या है। बट स्टिल क्वेश्चन यही है कि अभी हम खड़े तो उसी लेवल पे हैं, अभी भी हमें पता नहीं है कि जो इंसान वो बोल रहा है क्या वो मुझे चाहिए नहीं चाहिए। सपोज एग्जांपल लूं, एक इंसान जॉब करता है इंजीनियरिंग से, वो अपनी 4-5 साल बाद जॉब करके बिजनेस में चले आता है। आप उसे इंजीनियरिंग से पहले फोन करते हो क्योंकि आपका नोन है कि यार मैं ऐसे इंजीनियरिंग करने की सोच रहा हूं कंप्यूटर फील्ड में, सो एंड सो फील्ड में, सो आपकी क्या एडवाइस है कि मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में टेक्नोलॉजी एवर चेंजिंग, बहुत जल्दी चेंज हो रही, तो व्हाट शुड आई डू? वो कहते हैं देखो भाई, मैंने इंडस्ट्री को बहुत तरह से देखा है, बहुत डीप तरह से समझा है। मेरे हिसाब से 4 साल मैंने जॉब करी, मैंने देख लिया कि बॉस जॉब करते करते तो हम बस दुम मिलाते रह जाएंगे अपनी, एंड एट दी एंड हमें कुछ अपनी फ्रीडम नहीं मिलने वाली। तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मैंने 4 साल खूब रज के जॉब करी। उससे दिमाग में क्या आया कि यार मैं क्यों दुम मिलाऊं अपनी, मैं भी बिजनेस खोलूंगा। सेम उसी इंसान ने दूसरे इंसान से पता करा इंजीनियरिंग के बारे में, उसने 10 साल जॉब करी है, वो स्टिल जॉब में है। वो उससे पूछते कि यार आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? वो कहता है कि देखो मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत तरह से ऑब्जर्व करा है, बहुत डीप लेवल पे तरीके से समझा है। मेरे हिसाब से मैंने खूब लोग देखे हैं 4-4 साल में जॉब करके बिजनेस में चले गए और अब रो रहे हैं कि यार 12-12 घंटे काम है, 13-13 घंटे काम है, सैटरडे संडे भी उनको अपने काम पे जाना पड़ता है, उनको जिंदगी में जीने का होश नहीं है, नो वर्क लाइफ बैलेंस, कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से जॉब इज परफेक्ट, सिक्योरिटी है, पैसा है, जाओ अपनी नॉर्मल 9 से 5 या 9 से 6 जितने की भी जॉब है करके मंडे टू फ्राइडे करके घर आके मौज करो सैटरडे संडे। हाँ या ना? उनका ये पर्सपेक्टिव है। अब आप कंफ्यूज, यार उसी इंसान ने उल्टी बात बोली, इंसान ने बिल्कुल ऑपोजिट बोल दिया। सो मैं कैसे पता लगाऊं कि मुझे क्या चाहिए? हाँ या ना? इसलिए ये क्वेश्चन काफी लोगों को खटकता है कि यार मैं क्या करूं। एंड कहीं ना कहीं जो ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनका इंटेंशन तो पता नहीं कि क्या है, बट ये क्वेश्चन अगर आपको आंसर का समझ आ गया तो आप लाइफ को एक सही तरह से स्टार्ट दे सकते हो। अब एक चीज सोचो कि जब इतने मिक्स ओपिनियन आ सकते हैं, सो क्या ये गलत है या सही है कि हमें लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए? एडवाइस है इनकी पूछना चाहिए कि इस फील्ड में है क्या आगे, अगर वो लोग मिलते भी हैं तो। सपोज मैं डॉक्टरी में सोच रहा हूं कि तो मैं आसपास डॉक्टर ढूंढूंगा अपने, अगर मुझे मिलते हैं या मैं ढूंढना चाह रहा हूं बिल्कुल डिटरमिन्ड होके, तो मुझे मिल भी जाएंगे। बट अगर मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझे कोई भी नहीं, सपोज मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे कोई लोग नहीं मिल रहे अभी के टाइम फ्रेम में, मे बी 2-3 महीने में ढूंढूं तो मिल जाए, बट अभी 2-3 महीने में कोई नहीं मिल रहा जो मुझे गाइड कर दे, तो मैं नेट पे ढूंढूंगा। नेट पे छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन, नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, मेजॉरिटी ऑफ चीज के बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बेस पे मैं कुछ ना कुछ स्टार्ट तो करूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमें नहीं मिल रहा आगे का रास्ता, यहां से इंजीनियरिंग में उसने कुछ और कहा, उन्होंने कुछ और कहा, तो अब इस टाइम मैं क्या करूं? मतलब इतना कंफ्यूज होके फिर रिश्तेदार मुझसे पूछे कि बेटा 5 साल बाद क्या करोगे? बिजनेस? यार नहीं, जॉब करूं। जॉब? ओह माय गॉड, आई डोंट नो क्या करूंगा। छोड़ो बेटा इंजीनियरिंग, बीकॉम करो, अपनी एमकॉम करो और जाओ जॉब में नॉर्मल। लोग ये कह देंगे आपको, आप फंस गए फिर। सो अब क्वेश्चन ये है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैं ना वो माइंडसेट पे जाना चाह रहा हूं कि वो जो माइंडसेट पे हम टकराएंगे वो चीज है। इस क्वेश्चन का आंसर कोई यस या नो नहीं है। लाइफ में ना एक्सट्रीम्स में नहीं जियो तो बेहतर होगा कि या तो एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट, या तो पता होना चाहिए 5 साल क्या करना है या नहीं पता होना चाहिए। इस टाइप से मत रखो, लाइफ को एक होलिस्टिक रखो कि लाइफ में एवर मैं आई विल मोल्ड माई माइंडसेट। मैं हर मोमेंट पे अपना माइंडसेट मोल्ड करने को तैयार हूं, अपने आइडियाज की किस, मतलब मैं लाइफ में आई एम लाइक अ रबर, यू नो, जैसे क्ले होती है, क्ले किसी भी फॉर्म में डालो कहीं ना कहीं अपना पूरा एकदम शेप चेंज कर लेगी। हमारी माइंडसेट भी ऐसा होना चाहिए कि एवर कि एनवायरमेंट इज एवर चेंजिंग, वो हमेशा चेंज होता रहेगा। अब क्वेश्चन यही आता है कि
क्या जो भी ऑप्शंस हमारे पास है हमें उनको ट्राई करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे मुझे क्या करना है। बड़ा बेसिक चीज है। एंड फ्रैंकली बताऊं, अपना बताऊं, मुझे भी नहीं पता कि मुझे अभी इस करियर में एग्जैक्टली 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या चाहिए। लाइक मैं ढूंढ रहा हूं इसका आंसर, पर मुझे नहीं पता। सो क्या इस मोमेंट पे जो हमें नहीं पता, हमें रिस्क लेना चाहिए उस फील्ड में। अब यहां पर क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आप दे सकते हो, ना कि कोई एक रैंडम इंसान जो आपको एडवाइस देना चाहता है या आप उससे मांग रहे हो। क्योंकि एडवाइस यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस 2-3 साल बाद, 4 साल बाद आप किस फील्ड में आगे जाओगे। वहां पर एक चीज ये मैटर करेगी कि पहला तो आपका क्या इंटरेस्ट है उस चीज में, सबसे बेसिक चीज है। मन है मतलब बेसिक मन, एक थॉट लेवल पे एक अट्रैक्शन है उस चीज से, बड़ा बेसिक, चाहे वो किसी चीज से भी हुई हो। अगर अट्रैक्शन है मतलब उस काम से, ओके, उस काम से अट्रैक्शन है, तब आप क्या कर सकते हो, रादर कि आप उस चीज में जाके सीधा 10-15 लाख डाल दो, 1-1.5 लाख डाल दो। यानी कि मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आपकी प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, यानी कि अगर आप कोई इंजीनियरिंग कर रहे हो, प्रोफेशनल डिग्रीज, या लॉ कर रहे हो, या बीकॉम कर रहे हो, या बीबीए कर रहे हो, या जर्नलिज्म कर रहे हो, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि स्टार्टिंग में 1 से 1.5 महीने का या 2 महीने का छोटा सा कोर्स करके देखो उस फील्ड में, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि यार ये फील्ड इस टाइप की है। मैं ही नहीं कह रहा 5 से 10 साल का करियर प्लान अभी के अभी पेपर पेन पे चार्ट पे लिख के रख दो, बट क्या आपको लगता है कि 1 से 2 महीने का शॉर्ट कोर्स वो बेहतर है जो सिर्फ कुछ चंद हजार रुपए का हो, या फिर बिना सोच समझे, मतलब एक जस्ट थॉट लेवल पे कि मुझे ये चीज पसंद है, मैं जाके 15 लाख डुबो दूं उस डिग्री के अंदर, एक्टिंग में छोटा मोटा थिएटर सोसाइटी में ज्वाइन करूं, या सीधा मुंबई में लैंड करके अपने आप को आजमाओ कि यस लेट मी सी कि मेरा एक्टिंग कहां से निकलती है, वेदर आई एम अ गुड एक्टर, या मैं छोटे मोटे टाइम थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करके छोटे मोटे एक्टिंग कोर्स करके देखूं कि किस टाइप की फील्ड है, क्या मुझे मजा भी आ रहा है इसमें। क्योंकि पहला तो हो गया थॉट लेवल पे मजा आ रहा नहीं आ रहा। अब जब हमने छोटे लेवल पे कोर्स कर लिया, हमें लग रहा है कि यार इट कैन बी माई समथिंग। अब अगेन क्वेश्चन आएगा कि क्या हमें आगे का प्लान पता है, नहीं पता। अब एक चीज सोचो, ऐसे क्या आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं या आपने सुने हैं जो ह्यूमन बींग्स हो, मतलब इंसान हो, उन्होंने कोई चीज स्टार्ट करी आउट ऑफ इंटरेस्ट, आउट ऑफ ट्राइंग, उनको इंटरेस्ट था, उनको चीजें वो ट्राई करनी थी, वो खाली बैठे थे, उनको कुछ चीज नहीं मिली थी, उन्होंने सोचा चलो मैं यही कर लेती हूं, मैं यही कर लेता हूं, उन्होंने कोई सेल्स की जॉब पकड़ ली। बट टाइम के साथ 1 से 1.5 साल के बाद उनको उस फील्ड में मजा आने लग गया, एंड उनको अभी भी नहीं पता कि उनको क्या करना है आगे, बट उनको काम में मजा आ रहा है, वो चलते आ रहे हैं। कैसे लोग के एग्जांपल्स आपको पता है? पीबी की वाइन्स नाम सुना है? सुना तो हो गई, हाँ या ना? भुवन बाम ने स्टार्ट करा था अपना करियर 2015 में। उसको नहीं पता था कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। यूट्यूब से लेकर हजारों इंटरव्यू में उसने बोल रखा है, आप सुन भी सकते हो। बट कहीं ना कहीं जैसे उसकी वीडियो वायरल हुई, अब वीडियो वायरल हुई उसका मतलब ये तो नहीं कि वो जिंदगी में उस काम करेगा। वीडियो भले ही वायरल हो जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं जिंदगी में यूट्यूब करूंगा? बट क्या उसको पता था कि मुझे 10 साल बाद मैं अपने आप को कहां देखता हूं, 5 साल बाद मैं क्या देखता हूं अपने आप को? बट धीरे धीरे ही फिगर्ड आउट कि मुझे अगले 2 महीने में क्या करना है, मुझे अगले 4 महीने में क्या करना है, मुझे अगले 6 महीने में मेरे ये प्रोजेक्ट्स खत्म करने हैं, मुझे ये वीडियोस पे काम करना है। 2017 में उन्होंने सोचा कि मुझे 2-3 साल बाद एक अपनी वेब सीरीज निकालनी है। सो क्या उनको टाइम के साथ पता चला या नहीं पता चला? 17 में सोचा कि मैं धीरे धीरे वेब सीरीज निकालूंगा जो 1 या 2 या 3 साल के अंदर मार्केट में आएगी, एंड मेरा ये दिमाग उसमें होगा, मैं सेम कैरेक्टर्स प्ले करूंगा। क्या हाँ सोचा नहीं सोचा? ढिंडोरा की बात कर रहा हूं। सो क्या एट द वेरी मोमेंट आपको पता होना चाहिए कि 10 साल बाद क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है? ये फैंसी क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आके आप पे फेंकते हैं, घर वाले फेंकते हैं, रिश्तेदार फेंकते हैं, मैं उनको गलत सही ठहराया था। मैं आपको बस एक होलिस्टिक व्यू दे रहा हूं कि आप खुद पता लगाओ। मेरे बोलने में तो एक तरह की एडवाइस होगी ना कि यार ये भी एडवाइस दे रहा है तो वो भी एडवाइस दे रहे हैं। खुद सोचो कि आपके में एग्जांपल्स नहीं है कि जो इंसान को नहीं पता आगे क्या करना है, बट उसने धीरे धीरे
रास्ता निकाले अपने, क्योंकि कितनी ही ख्वाबी दुनिया आप बना लो, एट दी एंड जब तक आप फील्ड में नहीं आओगे, आप ट्राई नहीं करोगे, आपके दिमाग नहीं खुलेगा। दिस इज वेरी बेसिक फैक्ट जो कोई नहीं टाल सकता, मना कर सकता, कोई भी इंसान मना कर सकता। जब तक आपने ट्राई नहीं करा काम, आपको उस फील्ड का अंदाजा नहीं है। जब मैं इस फील्ड में जाऊंगा, अपनी वर्कशॉप करूंगा मोटिवेशन की, लाइफ लेसन्स की, तब मुझे धीरे धीरे समझ आएगा कि मुझे 3-4 साल में क्या चाहिए। थोड़ा मैं अंदाजा ले सकता हूं एक आइडियल लेवल पे, एक थॉट लेवल पे, बट जब तक ट्राई नहीं करूंगा मुझे पता नहीं चलेगा कि यार उस 10 साल के जो मैं सोच रहा हूं उसके लिए कितनी कमिटमेंट चाहिए, क्या उस कमिटमेंट के लिए मैं रेडी हूं, मैं अभी से 10 साल का गोल छाप दूं। मे बी मैं अभी के लिए उस कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूं, तो ठीक है, मैं 1-2 साल बाद मना लूंगा 10 साल का गोल। बट 2-3 महीने का, 1-2 महीने का, 2-3 साल का, 6-7 महीने का आपको इस पे काम करना है धीरे धीरे, कि मुझे अगले 2 महीने में क्या करना है वो मुझे पता होना चाहिए। मुझे अगले 1 महीने में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मुझे अगले 5 महीने, मुझे अगले 6 महीने में, ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको खुद पता लगेगा कि मुझे 5, 6, मुझे 10 साल में क्या करना है। बट आपको क्वेश्चन दिमाग में रखना है कि मुझे 10 साल में बाद मुझे कैसे काम करना है, मुझे किस तरफ अपने आप को देखता हूं या देखती हूं। बट क्या इस टाइम जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम फंसे पड़े हैं, हमें लाइफ में आंसर नहीं मिल रहा, तो क्या हमें उस टाइम पता लगाना चाहिए उस क्वेश्चन का आंसर? खुद सोचो। एट द वेरी मोमेंट, इसी टाइम जब मैं कोई करियर स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता उसके बारे में, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, नॉलेज मैं एडवाइस देता हूं, एक इंसान कहता है बिजनेस कर, एक इंसान कहता है जॉब कर, आई एम कंफ्यूज कि मैं 10 साल बाद बिजनेस करूंगा, जॉब करूंगा। बेसिक लेवल पे आके सोचो। पहला, मैं उस चीज को ट्राई करने के लिए छोटा मोटा कोर्स तो कर सकता हूं। दूसरा, क्या ये आउट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है या क्या चीज है। तीसरा, मुझे 10 साल का तो पता नहीं, बट क्या मैं 1 महीने का पता लगा सकता हूं कि मुझे 1 महीने में क्या करना है। मुझे 1 महीने में 4 प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, मुझे 4 कोड बनाने हैं, मुझे 4 नए लोगों से बात करनी है, मुझे 4 वीडियोस बनानी है यूट्यूब के लिए, मुझे 4 पेंटिंग करनी है, मुझे 4 ड्राइंग करनी है, मुझे 4 रिहर्सल करनी है अपनी। क्या मैं ये गोल बना सकता हूं? सो क्या जब 1 महीने का पता है, तो क्या 1 साल का पता नहीं हो सकता टाइम के साथ? और क्या 10 साल का पता नहीं हो सकता टाइम के साथ? हाँ या ना? यस और नो? कम ऑन, यस और नो? लाइफ इज नॉट अ वन क्वेश्चन जिसका आपको आंसर मिल गया, आपकी जिंदगी सेट। इवन आपको पता भी चल गया 10 साल को क्या करना है 10 साल बाद, तब भी आप फंस सकते हो, तब भी फंस सकते हो। सो लाइफ को रादर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, जिंदगी सेट। जो ऐसा सोचते हैं उन लोगों से दूर रहो, और खुद भी ऐसी थिंकिंग अपने अंदर आने से रोको अपने आप को, कि एक क्वेश्चन का आंसर मिलकर कोई झंडे नहीं करने वाले। हाँ, मल्टीपल लाइफ में क्वेश्चंस आते रहेंगे जिनके मुझे आंसर निकालते रहना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। यस और नो? खुद निकालो, मैं एडवाइस नहीं दूंगा इस वीडियो में। जितना आपको समझ आ रहा है, अपने दिमाग के तार खोल के समझो कि एज अ ह्यूमन बीइंग, जो मैंने एग्जांपल दिया था भुवन बाम का, वो भी इंसान है। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूबर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ लोग जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, जिनको 1-2 साल का नहीं पता था, आज वो 20-20 साल से मार्केट में है। लोगों को ढूंढो, उनसे पूछो कि क्या एक्चुअली में है, देन अपने बेस पे डिसीजन लो। नो एडवाइस टुडे। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वेडनेसडे। एंजॉय लाइफ, मेक इट LTS नहीं #LTS, मतलब तगड़ी वाली लाइफ, टोटल सेट। बाय बाय।